Hello my dear student, today we study about the addition, subtraction and conversion of decimals. In previous class we study about the expanded form, place value. So today we study about the how can add the decimals numbers and how we can subtract the decimal numbers. So first question number 1, 8. First subquestion 21.36 and 37.35. Second 0.19 and 2.354. Question number 2, subtract first 4.56 from 29.35. बट 29 हम इसको लिख देते हैं यहाँ पर 59.35. Second 21.98 from 39.87. So how can solve this question? Solve first 8, 21.36 and 37.35. 21.36 and then 37.35. So we add the decimal number by column method. 21.36 plus 37.35. तो इसको हम पहले लिखेंगे, ये हो जाएगा 21.36 पॉइंट के नीचे रहना चाहिए 7 then 3.35 then here plus 6 plus 5 11 carry over 1 3 plus 3 6 6 plus 1 7 then point 1 plus 7 8 2 plus 3 5 कितना हो गया यहाँ से 58.71. Second question 0.19 plus 2.354. In 0.19 2 places of decimal, but in 2.354 how many places of decimal? 3 decimal, 3 places of decimal. So we change the 0.19 to like decimals. यहाँ से हो जाएगा ये 0.190 है ना. अब ये पॉइंट के नीचे डेसिमल के नीचे होगा, यहाँ हो जाएगा 2, ये हो गया 354 प्लस 0 प्लस 4 4 हो गया 9 प्लस 4 14 ऑन कैरी देन 2 प्लस 3 5 पॉइंट, हो जाएगा 2.444. So we see the next question. Then we see the question number 2. Subtract 4.56 from 59.35. Subtract 4.56 from 59.35. We subtract 4.56 from this number. So first we write this number, then after we subtract it. In 4.56 how many places of decimal? 1 2. In 59.35 how many places of decimal? 1 2 2 है, ये भी 2 है, इसमें भी 2 है, तो both are like decimal. तो like decimals को इसलिए सेपरेट कर सकते हैं. We solve the second question है ना. ये लिखेंगे हम इसको 59.35 माइनस 4.56. अब सेकेंड देखिए यहाँ से सब्ट्रैक्ट 21.98 फ्रॉम 39.87. वी सब्ट्रैक्ट दिस नंबर फ्रॉम दिस. तो यहाँ पर हमें प्लेसेस ऑफ डेसिमल 1 2, यहाँ पर भी 1 2, दोनों सेम है, तो ये क्या है लाइक डेसिमल है. अगर नहीं होता तो हमें इसको सेम को बनाना पड़ता. वी सब्ट्रैक्ट दिस फ्रॉम दिस. तो फर्स्ट वी राइट 39.87 माइनस 21.98. फर्स्ट लिखेंगे 59.35. ये पॉइंट नीचे डेसिमल के नीचे होगा, ये 4 को यहाँ लिखना है और ये हो जाएगा 5, ये 6 माइनस. अब 5 माइनस 6 करेंगे नहीं होगा, यहाँ से हम कैरी लेंगे है ना. तो ये हो जाएगा 15 माइनस 6 9, यहाँ बचा 2 देन अगर हम कैरी है तो हो जाएगा 12 माइनस 5 7, यहाँ बचा 8 माइनस 4 देन 5 54.79. And this second question 39.87. देन डेसिमल्स के नीचे डेसिमल लिखेंगे, ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 9 8. सब्ट्रैक्ट 17 माइनस 8, ये 7 नहीं हो, 7 से 8 सब्ट्रैक्ट नहीं होता, ये 17 हो जाएगा. 17 माइनस 8 9, यहाँ बचा 7 देन 17 माइनस 9 8, हम यहाँ इसको कैरी लिए ना. देन यहाँ पर कितना बचा 8 माइनस 1 7 3 minus 2 1.
कितना हो जाएगा 17.89। 1 रुपी इक्वल टू 100 पैसे, मतलब 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं? 100 पैसे। मीन्स व्हेन वी चेंज रुपीज़ टू पैसे वी मल्टीप्लाई बाय 100। अगर हम रुपीज़ से पैसे में चेंज करेंगे क्या करेंगे? इसको मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। वी नो दैट 1 रुपी इक्वल टू 100 पैसे, सिंस 100 पैसे इक्वल टू 1 रुपी, है ना। 1 रुपी इक्वल टू 100 पैसे हो रहा है तो 100 पैसे हम पर लिख के 1 रुपी ले सकते हैं। अगर रुपीज़ को हमको पैसे में चेंज कर रहे हैं तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। तो 100 पैसे इक्वल टू 1 रुपी हुआ, तो देयरफॉर 1 पैसे इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1/100 रुपी। 1/100 रुपी मीन्स व्हेन वी चेंज रुपीज़ टू पैसे वी मल्टीप्लाई 100, बट व्हेन वी चेंज पैसे टू रुपीज़ वी डिवाइडेड बाई 1/100। We see the second unit, 1 centimeter. 1 centimeter. 1 centimeter equal to 10 millimeter. 1 centimeter equal to 10 millimeter. Means when we change the centimeter into millimeter, we multiply by 10. Then 10 millimeter equal to how many centimeter? 1 centimeter. 10 millimeter makes 1 centimeter. तो फर्स्ट व्हेन वी चेंज मिलीमीटर टू सेंटीमीटर तो 10 मिलीमीटर इक्वल टू 1 सेंटीमीटर हो रहा है, तो देयरफॉर क्या हो जाएगा यहाँ से? 1 मिलीमीटर इक्वल टू 1/10 सेंटीमीटर। ये जो 10 है ये नीचे जाके क्या करेगा? डिवाइड कर देगा, है ना। तो यहाँ पर 100 पैसे को 20 होता है, 1 पैसे निकाल रहे हैं तो ये 100 नीचे जाके डिवाइड कर रहा है ना, तो 1 मिलीमीटर इक्वल कितना हो जाएगा? 1/10 सेंटीमीटर। नेक्स्ट वन, 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर मीन्स व्हेन वी चेंज मीटर टू सेंटीमीटर वी मल्टीप्लाई बाय 100, सिंस हियर 100 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 मीटर। 100 सेंटीमीटर मेक्स 1 मीटर, तो देयरफॉर 1 सेंटीमीटर इक्वल कितना हो जाएगा? ये 100 नीचे डिवाइड करेगा, ये 1/100 मीटर। 1/100 meter means when we change centimeter to meter we divide by 100. Next fourth one, 1 kilometer equal to 1000 meter. 1 kilometer equal to how many thousand meter? 1000 meter means when we change the kilometer to meter we multiply by 1000, since therefore 1000 meter makes 1 kilometer. 1000 meter makes 1 kilometer, तो यहाँ से हो जाएगा therefore 1 meter equal to 1/1000 किलोमीटर हो जाएगा। 1/1000 किलोमीटर मीन्स when we change we convert meter to kilometer we divided by 100. We divided by 100. Then fifth one, 1 kg, 1 kilogram equal to how many grams? 1000 grams. 1 kg equal to how many grams? 1000 grams. Means when we change kg to grams we multiply by 1000. तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 1000 grams equal to 1 kg. 1000 grams equal to 1 kg. तो 1 ग्राम इक्वल कितना हो जाएगा यहाँ से? 1/1000 kg. 1/1000 kg means when we change grams to kg we divide by 1000. तो once again I repeat the formula, 1 rupee equal to 100 पैसे, है ना, 100 पैसे equal to 1 rupee. तो when we change rupees to पैसे we multiply by 100, but when we change पैसे to rupees we divide by 100 या और we multiply by 1/100. When we change centimeter to millimeter we multiply by 10, but when we change millimeter to centimeter we divide by 10 or we multiply by 1/100. When we change meter to centimeter we multiply by 100, and but when we change centimeter to millimeter we divide by 100 or multiply by 1/100. When we
convert kilometer to meter, we multiply by 1000, but when we change meter to kilometer, we divide by 1000 or multiply by 1/1000. When we change kg to grams, we multiply by 1000, but when we change grams to kg, we divide by thousands or multiply by 1/1000. So we see this some question based on this units, how can change the 1 unit to another units. Fill in the blanks. First one, 3 paise equal to how many rupee? 5 grams equal to how many kg? 7 centimeter equal to how many meter? 5 rupees 50 paise equal to how many rupees? 4 kg 8 grams equal to how many kg? How many kg? 9 centimeter equal to how many meter? Equal to how many kilometer? Means we change the 1 unit to another unit, we convert 1 unit to another unit. तो यहाँ पर पैसे 2 रुपीज़ दिया है, तो फर्स्ट वी सी द क्वेश्चन, सॉल्व द क्वेश्चन. वी सॉल्व फर्स्ट क्वेश्चन. 3 paise 2 rupees means we change the paise to rupees, since 1 rupee equal to how many paise? 100 paise. 1 rupee equal to how many paise? 100 paise. तो therefore 100 paise equal to 1 rupee. जब 1 रुपये इक्वल टू 100 पैसे हो रहा है तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 100 पैसे इक्वल टू 1 रुपये है. तो यहाँ से पैसे से रुपीज़ में चेंज करना, पैसे टू रुपीज़ में. तो क्या है यहाँ से 100 पैसे इक्वल टू 1 रुपी. तो 1 पैसे इक्वल क्या हो जाएगा? देयरफॉर 1 पैसे इक्वल टू 1/100 रुपी है ना. वी चेंज 3 पैसे, तो देयरफॉर 3 पैसे इक्वल टू 1/100 मल्टीप्लाई विथ 3. 1/100 मल्टीप्लाई विथ 3 इक्वल कितना हो जाएगा? 3/100 इक्वल टू, अब यहाँ देखिए 3/100 आ रहा है, तो यह न्यूमरेटर क्या है यहाँ पर 3 है, डिनोमिनेटर 100 मल्टीपल्स ऑफ 10 हो. जब भी कोई भी फ्रैक्शन जब डिनोमिनेटर मल्टीपल्स ऑफ 10 होता है तो वी इजली चेंज द फ्रैक्शंस इन डेसिमल. यहाँ पर 3/100 है, तो फर्स्ट वी count the number of 0 in denominator 1 2. From right hand side we put the decimals in 2 places. तो फर्स्ट इसको लिख लो 3 है ना. 1 2 0 है, यहाँ पर 3 डिजिट हो रहा है, एक डिजिट हो रहा है, तो यहाँ पर एक और 0 डाल दो. 1 2 हो गया, यहाँ डालो तो जो हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 0.0 0.00 0.03 रुपीज़. चेंज 5 रुपीज़ एंड 50 पैसे 2 रुपीज़ बोला है ना. 5 रुपीज़ 50 पैसे 2 रुपीज़. चेंज 5 रुपीज़ एंड 50 पैसे 2 रुपीज़. तो यार 5 रुपीज़ ऑलरेडी चेंज, वी चेंज द 50 पैसे इन 2 रुपीज़. या हम इसको ऐसे कर सकते हैं कि वी चेंज द 50 रुपीज़ इन 2 पैसे. तो फर्स्ट वी चेंज द 50 पैसे इन 2 रुपीज़. Since 100 paise equal to 1 rupee, therefore 1 paise equal to how many rupee? 1/100 रुपी. तो जब ये ऐसे करना पड़े तो आपको यूनिट कर निकालो. जैसे यहाँ पर 100 पैसे इक्वल टू 1 रुपये हो रहा है, तो 1 पैसे कितना हो जाएगा? 1/100 रुपी. वी चेंज द 50 पैसे. 50 पैसे इक्वल टू 1/100 मल्टीप्लाई विथ 50. यहाँ पर हो गया रुपीज़ इक्वल टू क्या हो जाएगा? यहाँ पर 50/100 रुपी इक्वल टू, अब यहाँ पर वी काउंट द नंबर ऑफ जीरोस इन डिनोमिनेटर 1 2, तो यहाँ लिख दो 50. और यहाँ पर फ्रॉम राइट हैंड साइड अब पुट द डेसिमल्स अप टू 2 डिजिट 1 2, यहाँ हो जाएगा. उसके बाद यहाँ 0 डाल है ना. ये हो गया यहाँ पर 0.50 रुपी.
therefore 5 rupees and 50 पैसे इक्वल टू 5 रुपीज़ बोला है तो 5 रुपीज़ प्लस एंड 50 पैसे, तो 50 पैसे इक्वल टू कितना 0.5 रुपीज़ है ना। तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम लोग 0.50 रुपये। अब दोनों को ऐड करो कितना हो जाएगा, ये स्प्लिट करना आता है, ये 5.00 प्लस 0.50 कितना हो जाएगा, ये यहाँ से हो जाएगा 5.50 रुपीज़, 5.50 रुपीज़। When we change the one unit to another unit, first we find the unit, सिंगल यूनिट। आपको यूनिटरी मेथड से निकालना है तो पहले एक यूनिट का निकालो, है ना। जैसे यहाँ पर दिए 100 पैसे इक्वल टू 1 रुपये हो रहा है, तो पहले आप 1 पैसे का निकालो, तब तो आप 50 पैसे का निकाल पाओगे। वी सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन बाय यूनिटरी मेथड। नेक्स्ट वन, सेकंड वन, 5 kg इक्वल टू हाउ मेनी kg एंड 4 kg 8 ग्राम इक्वल टू हाउ मेनी kg। तो फर्स्ट वी चेंज द 5 kg, 5 ग्राम इक्वल टू हाउ मेनी kg। तो वी रिमेंबर द फार्मूला, सिंस 1000 ग्राम्स इक्वल टू 1 kg, है ना। देयरफॉर सिंस 1000 ग्राम इक्वल टू 1 kg होता है, तो हमको 1 ग्राम का निकालना पड़ेगा। 1 ग्राम इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1000 जो डिवाइड करेगा तो हो जाएगा 1/1000 kg, है ना। वी चेंज द 5 kg, तो देयरफॉर 5 ग्राम इक्वल टू 1/1000 मल्टीप्लाई विथ 5। 1 ग्राम में कितना हो रहा है यहाँ पर 1 ग्राम, यहाँ पर 1 ग्राम इक्वल टू 1/1000 kg हो रहा है। देयरफॉर 5 ग्राम इक्वल कितना हो जाएगा, वी मल्टीप्लाई बाई 5 ना, 1/1000 मल्टीप्लाई विथ 5 kg इक्वल टू हो जाएगा 5/1000 kg। अब यहाँ पर वी सी द डिनोमिनेटर्स, हाउ मेनी नंबर ऑफ जीरोस 1 2 3, बट यह सिंगल डिजिट है तो अब इसको लिख देते हैं 5, यहाँ लिख दो। अब यहाँ पर एक ही डिजिट है, आफ्टर वी पुट द डेसिमल्स आफ्टर 3 डिजिट फ्रॉम राइट हैंड साइड, 1 2 3 है तो ये 1 हुआ, ये 2 हो गया, ये 3 हो, हमको बनाना पड़ेगा। यहाँ लिख दो पॉइंट और कुछ नहीं, इसका मतलब यहाँ कर दो 0, ये हो जाएगा 0.005 kg, 0.005 kg। तो नेक्स्ट वी सी द 5 kg 8 ग्राम्स इक्वल हाउ मेनी kg। फिफ्थ वन, 4 kg and 8 ग्राम इक्वल टू हाउ मेनी kg। तो फर्स्ट वी चेंज द ग्राम्स इनटू kg, देन वी 8 with 4 kg। तो 1 सिंस 1 किलोग्राम इक्वल टू 1/1000 kg, है ना। 1 ग्राम इक्वल टू 1/1000 kg। देयरफॉर 8 ग्राम इक्वल कितना हो जाएगा 1/1000 मल्टीप्लाई विथ 8 kg इक्वल टू 8/1000 kg इक्वल टू 1 2, वी सी द नंबर ऑफ जीरोस इन डिनोमिनेटर 1 2 3 है, या 8 है तो कितना हो जाएगा 8 1 2 3 पॉइंट, है ना, हो जाएगा kg, मीन्स 0.008 kg। अब 8 ग्राम इक्वल टू 0.008 kg हुआ, तो देयरफॉर 4 kg एंड 8 ग्राम इक्वल 8 ग्राम इक्वल कितना हो जाएगा यहाँ से 4 kg प्लस 8 ग्राम चेंज इंटू 0.008 kg, 0.008 kg इक्वल टू दोनों का कितना हो जाएगा 4.008 kg। इट मीन्स 4 kg and 8 grams make 4.008 kg। So we see the next question. Third one, 7 centimeter equal to blank meter, मीन्स 7 सेंटीमीटर इक्वल टू हाउ मेनी मीटर है। तो यह सेंटीमीटर टू मीटर बोल रहा है, तो क्या होता है सिंस 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, बट वी चेंज द सेंटीमीटर टू मीटर, नॉट मीटर टू सेंटीमीटर। तो देयरफॉर 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1/1000 मीटर, है ना। तो 7 सेंटीमीटर बोला है, तो देयरफॉर
1 सेंटीमीटर इक्वल 1/100 मीटर, सॉरी 1/100 मीटर है। तो यहाँ से हमको 7 सेंटीमीटर मीटर में चेंज करना है। क्या हो जाएगा ये 7 सेंटीमीटर इक्वल टू 1/100 इंटू 7 मीटर इक्वल टू 7/100 मीटर। अब वी सी द डिनोमिनेटर्स, हाउ मेनी नंबर ऑफ जीरोस 1 2, बट हियर सिंगल डिजिट, तो वी मेक द 2 डिजिट 7 1 हुआ, यहाँ 0 डाल दो, ये हो जाएगा 0 1 2 2 के पॉइंट लगा है ना, ये हो जाएगा 0.07 मीटर। तो 7 सेंटीमीटर इक्वल कितना हो गया 0.07 मीटर। तो सी द लास्ट क्वेश्चन, 9 सेंटीमीटर इक्वल टू हाउ मेनी मीटर इक्वल टू हाउ मेनी किलोमीटर। सिक्स्थ वन, 9 सेंटीमीटर इक्वल टू हाउ मेनी मीटर इक्वल टू हाउ मेनी किलोमीटर। मीन्स वी चेंज द 9 सेंटीमीटर इंटू मीटर एंड ऑल्सो वी चेंज द 9 सेंटीमीटर इंटू किलोमीटर। तो फर्स्ट वी चेंज द 9 सेंटीमीटर इंटू मीटर, सॉल्व। वी चेंज सेंटीमीटर टू मीटर, तो वी रिवाइज द फार्मूला, 100 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 मीटर है ना, सिंस 100 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 मीटर। तो देयरफॉर 1 सेंटीमीटर इक्वल कितना हो जाएगा यहाँ से 1/100 मीटर। देयरफॉर 1 सेंटीमीटर 1/100 मीटर होता है, 9 सेंटीमीटर को चेंज करो, 9 सेंटीमीटर इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/100 मल्टीप्लाई विथ 9 मीटर इक्वल टू 9/100 मीटर। 9/100 मीटर हो गया 9/100 मीटर। और हम इसको लिख सकते हैं 1, वी चेंज दिस 9/100 मीटर इनटू डेसिमल, तो हो जाएगा यहाँ पर हाउ मेनी जीरोस 1 2, यहाँ सिंगल डिजिट है तो 9 रख दिए, हमको 2 डिजिट के बाद डेसिमल पॉइंट डालना है। तो फ्रॉम राइट हैंड साइड 1 और ये 2 हो गया, यहाँ पर डाल दो पॉइंट, तो ये हो गया 0.09 मीटर। 0.09 मीटर, तो ये हो जाएगा 0.09 मीटर। बट वी चेंज द दिस 0.09 मीटर इंटू किलोमीटर, तो सेंटीमीटर से देखो यहाँ 9 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज कितना 0.09 मीटर आया। अब हमको ये पूछा जाता है कि 9 सेंटीमीटर इक्वल टू हाउ मेनी किलोमीटर बोल रहा है, तो ये 9 सेंटीमीटर से हम डायरेक्ट किलोमीटर में चेंज नहीं करेंगे, पहले हम सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे, फिर मीटर से किलोमीटर में। तो मीटर से ये सेंटीमीटर से मीटर में हो गया ना, तो वी सिंस वी नो दैट 1000 मीटर इक्वल टू 1 किलोमीटर, 1000 मीटर इक्वल टू 1 किलोमीटर होता है। तो देयरफॉर 1 मीटर इक्वल कितना होता है 1/1000 किलोमीटर। 1/1000 किलोमीटर होगा ना, 1000 मीटर इक्वल टू 1 किलोमीटर होगा, देयरफॉर कितना होगा 1 मीटर इक्वल टू 1/1000 किलोमीटर। तो हमको किसको चेंज करना है 9/100 मीटर को या 0.09 मीटर को, तो हम इसको लिख सकते हैं we change this 0.09 meter, therefore 0.09 meter equal to 1/1000 इंटू 0.09 मीटर, सॉरी ये हो जाएगा किलोमीटर, क्योंकि किलोमीटर में चेंज करें ना, इक्वल 1/1000 हुआ मल्टीप्लाई विथ 0.09। अब ये 0.09 क्या है डेसिमल है, तो वी चेंज द डेसिमल इनटू फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन में चेंज करके कितना हो जाएगा, तो फर्स्ट फ्रैक्शन में चेंज करने क्या करते हैं, वी काउंट द नंबर ऑफ डिजिट्स 1 2 है ना, आफ्टर डेसिमल 1 2 है, तो इसको हम यहाँ पर लिख देते हैं 9। यहाँ पर पहले हम डेसिमल पॉइंट को भूल जाएंगे, यहाँ पर कौन सा नंबर हुआ 9 हुआ, अपॉन डेसिमल के बाद कितना डिजिट्स है, हाउ मेनी डिजिट्स आफ्टर डेसिमल 1 2, तो उतना है 0 डालेंगे यहाँ पर 1 2 और यहाँ लिख देंगे 1, और ये हो जाएगा किलोमीटर इक्वल टू 1/1000 इंटू 9/100 हुआ, तो कितना हो जाएगा 1 9 जा 9, मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन हम पढ़ चुके हैं, तो 1 9 जा 9 अपॉन 1000 इंटू 100 है, तो ऐसे कैसे मल्टीप्लाई करेंगे 1 1 जा 1 कर दो यहाँ। वी काउंट द नंबर ऑफ जीरोस 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 हो जाएगा किलोमीटर। अब 9 अपॉन अभी हो गया 9/1 लाख किलोमीटर, सो वी चेंज दिस 9/1 लाख किलोमीटर इन डेसिमल अपॉन 1 लाख किलोमीटर। तो फर्स्ट वी काउंट द नंबर ऑफ जीरोस 1 2 3 4 5, आफ्टर फ्रॉम
फ्रॉम राइट हैंड साइड वी पुट द डेसिमल्स 5 डिजिट्स। तो यहाँ कितना हो रहा है, ये सिंगल डिजिट हो रहा है, तो वी मेक द 5 डिजिट 2 3 4 5, यहाँ पॉइंट डाल दो, कुछ नहीं है, इसका मतलब ये 0 हो गया। 1 2 3 4 5 हो जाएगा किलोमीटर, मीन्स 0.0009 किलोमीटर। तो देयरफॉर 9 सेंटीमीटर इक्वल टू 0.09 मीटर इक्वल टू 0.0009 किलोमीटर। 9 सेंटीमीटर मैक्स 0.09 मीटर एंड 9 सेंटीमीटर मैक्स 0.00009 किलोमीटर। तो we change the one unit to another unit, we remember the formula. The one unit to another unit, first we remember the formula. हमको फार्मूला रिमेंबर होना चाहिए और हमको करना भी पड़ेगा, तब हमको एक यूनिट से दूसरे यूनिट में चेंज कर सकते हैं। In next class we see the next topic. Thank you. Have a nice day.